इन्हीं पॉसिबिलिटीज को फिर हम जनरलाइज जो है डेफिनेशन में लिखते हैं कि एक ऐसा सिस्टम वो कंसिस्टेंट कब कहलाता है और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है। सो कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशन में a linear system is said to be consistent if it has at least one solution, and it is called inconsistent if it has no solution. अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। कंसिस्टेंट सिस्टम उस वक्त कहलाएगा कि जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब कंडीशन इस पे ये है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा यूनिकली हो। सो वो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सो कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉमन क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो सॉल्यूशन जो है आइदर यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, जो हमने पहले जो है डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। ये यूनिक भी हो सकता है सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और एक ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। Thus, a consistent linear system of two equations in two unknowns has either one solution or infinitely many solutions. There is no other possibility. Consistent system में दो ही possibilities हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। solution जो है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। अगर solution एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे x1 माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू -1 माइनस x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3। ग्राफिकल मेथड है इसकी। आपने x2 के लिहाज से अगर आप इसकी इक्वेशन को रीराइट करें, तो मैं इसकी इक्वेशन को रीराइट करूं तो ये आएगा -2x2 is equal to -1 minus x1। तो x2 के लिहाज से x2 is equal to -1 minus x +1 माइनस आके प्लस हो जाएगा +1 इंटू प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे रीराइट कर सकते हैं x2 is equal to x1 plus 1 over 2। तो अब इसको जो है, अब ये x1 हमारे पास एक इनपुट बन चुकी है, डोमेन है, और x2 आउटपुट है, रेंज की फॉर्म में है। x1 को अगर हम असाइन करें कि x1 बिलोंग कर रहा है -5 से लेके +5 तक, तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन 1L1 का ग्राफ आएगा। इसी तरह इसको हम रीराइट कर सकते हैं L2 को, इसकी डोमेन -5 से 5 का कंसिडर करें। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इस गिवन डोमेन में, या इससे डोमेन को लार्जर कर दे तब भी हमारे पास बिहेवियर का पता चल जाएगा कि क्या लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। अब इसी को ट्रेडिशनल वे से साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो x1 कैंसिल आउट हो जाएगा और x2 की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम एक इक्वेशन में पुट अप करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। Adding both equations, we get x2 is equal to 2. Put x2 in any one of above equation, we will get x1 is equal to 3. इसका मतलब है जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 3 2 बनेगा। अगर ग्राफ की लाइंस की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा x के लिहाज से 3 होगा और y के लिहाज से 2 होगा, जिसको हम अभी ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो दो लाइन, जैसे मैंने पहले बताया ग्राफिकल मेथड के लिहाज से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो x के लिहाज से ये 3 है और y के लिहाज से 2 है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 3 2। तो मेनली आप इस ग्राफ के थ्रू इसको ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप वेरीफाई करने के लिए आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, वो पैरेलल हो। इसका मतलब है वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और इसीलिए कोइंसाइड हो सकती है, इसी पॉसिबिलिटी ओवरलैप हो सकती है, तो वो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। वही नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसाइड है, ये एग्जांपल के तौर पे। The solution of the system of equation graph, जैसे ग्राफिकल मेथड में कह रहा था,
ग्राफ के जरिए हम सॉल्यूशन को देखना। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ के जरिए सिस्टम का ग्राफ के जरिए किसी भी नेटवर्क का हम क्विकली जो है उसको रीड कर सकते हैं। एक लार्जर फेनोमेना को, लार्जर कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के जरिए हम क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफिकल फ्लो चार्ट जो हमारे पास होते हैं बेसिकली वो भी टू सम एक्सटेंड इसी तरह। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की बंडल ऑफ एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। आप ग्राफ देख लें, और क्रिकेट मैच हो रहा है तो अगर मैच आपका स्किप हो गया, आप सिंपली उसका ग्राफ एट द एंड देख लें तो आपको सारे मैच के जो बिहेवियर है वो पता चल जाएगा। इसी तरह सीएस के अंदर बहुत सारी एग्जांपल हैं ग्राफ की। आपकी एरोडायनामिक्स के अंदर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ग्राफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम जनरलाइज कह सकते हैं तकरीबन हर फील्ड के अंदर। आप मेडिकल में देख लें तो ईसीजी है, इसी तरह बंडल ऑफ एग्जांपल हर फील्ड के अंदर आपको ग्राफ की एग्जांपल जो है वो मिलती है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विद इन अ सिस्टम कैन टेल यू हाउ कैन सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दैट सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया, लुक एट द इमेजेस बिलो। हमारे पास ये इमेजेस जो पहले अभी डिफाइन किए। पहला वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। If the graph of the equation intersect, then there is one solution that is true for both equations. No solution if graph of the equation do not intersect. If they are parallel, then there are no solution. Or third possibility, if the graph of the equation are the same, then there are the infinitely many number of the solutions that are true for both equations. जिसको हम further जो है वो लिख सकते हैं। इसी में सिस्टम ऑफ थ्री हमारे पास क्या है, कंसिडर द लीनियर सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स। जैसे मैंने पहले बताया, इन दिस केस द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन इज अ प्लेन। मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि आज भी हमारे पास प्लेन की इक्वेशंस आएंगी जिसमें तीन अननोन, तीन इक्वेशंस हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ एनी कोरस्पॉन्ड टू द पॉइंट वेयर ऑल थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट। टू में क्या था, लाइन थी, यहाँ पे क्या प्लेन। देन अगेन वी से दैट देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज, नो सॉल्यूशन, only one solution, infinitely many solution, जिसकी graphical presentation है। In the three dimensional equilibrium space, these three planes represent the intersection, represents the set of common solutions. In this case, a unique point, the blue line is the common solution of the pair of the linear system। हमारे पास प्लेन में कॉमन सोल्यूशन है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेजेस लेके आप अपने, तो तब भी हमारे पास इसकी जो है वो फर्दर एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। थ्योरम क्या कहता है इससे रिलेटेड, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज जीरो, वन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटी। हर सिस्टम की तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये एग्जांपल के तौर पे आप इसे सॉल्व कर ले। x माइनस वन इज इक्वल टू वन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड किया जाए 2 से मल्टीप्लाई करके, तब भी आपके पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा।